आपने ये कई बार सुना होगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लोग समझते हैं अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। शायद कई बार आपने इसे मान भी लिया होगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है चलो जानते हैं। काफी साल पहले लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से सफर करते थे। उस वक्त अगर रात में कोई जंगली बिल्ली रास्ता काटती थी तो घोड़ा या बैल उसे देखकर डर जाते थे, क्योंकि बिल्ली की आंखें रात के अंधेरे में चमकती हैं। इसके कारण उन बैलगाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता था। इसलिए अगर कोई बिल्ली रास्ता काटती थी तो उस टाइम गाड़ी को वहीं रोक दिया जाता था और लोगों ने घरों में बिल्ली पालना शुरू किया। आज के समय में वो डर अंधविश्वास में बदल गया। आप जानते हैं चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? नहीं तो चलो जानते हैं। चींटियां तो हर किसी के घर में होती हैं, चाहे वो गांव हो या फिर शहर। चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? इसके पीछे का असली कारण क्या है? चींटियों में रानी चींटी, नर चींटी और बहुत सारी मादा चींटियां होती हैं। नर चींटियों की पहचान ये होती है कि उनके पंख होते हैं, जबकि मादा चींटियों के नहीं होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटियों की आंखें तो होती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा के लिए। खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती हैं तो रानी चींटी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां उसके पीछे चलती जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। यही वजह है कि चींटियां एक लाइन में चलती हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में चींटियां पाई जाती हैं। दोस्तों, शहद को आप में से बहुत से लोगों ने जरूर खाया होगा। आपको ये भी पता होगा कि शहद मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। जो मधुमक्खियां डंक मारती हैं, वह मधुमक्खियां डंक मारने के बाद कुछ समय बाद मर जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्ट्रिंगर वापस नहीं खींच पाती, जिससे उनका स्ट्रिंगर टूट जाता है और साथ में उनकी पाचन तंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाते हैं, या कभी कभी ये स्ट्रिंगर के साथ बाहर आ जाते हैं, जो उनकी मौत का कारण बन जाता है। वैसे अगर आपको मधुमक्खी ने डंक मारा तो कमेंट में जरूर बताना। आखिर छिपकली की पूंछ कट क्यों जाती है? अब छिपकली के पास अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए कोई हथियार तो है नहीं। ऐसे में छिपकली जब खुद को कमजोर देखने लगती है, उसे लगता है कि अब जान बचाना मुश्किल है, तो वो भागने लगती है। तो जब शत्रु उसका पीछा करता है तो छिपकली खुद को बचाने के लिए पूंछ को काट देती है और शत्रु चकमा खा जाता है। क्योंकि छिपकली की पूंछ कुछ देर तक हिलती रहती है तो शत्रु का पूरा ध्यान उसी की ओर चला जाता है और इतने में छिपकली वहाँ से भाग जाती है और बच जाती है। छिपकली के पूंछ अलग होने से उसे कोई नुकसान नहीं होता। कुछ दिन बाद छिपकली की नई पूंछ निकल आती है। क्या आपने कभी ऐसी छिपकली देखी है जिसका पूंछ कट गया हो, और कितनी बार? कमेंट में जरूर बताना। आखिर मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? जब फ्रिज नहीं हुआ करता था तो लोग ठंडा पानी पीने के लिए मटके का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि मटके में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे बना रहता है? जब मटके में पानी डाला जाता है तो मिट्टी के मटके की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण मटके की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है और इन छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है और मटके की दीवारें ठंडी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पानी वाष्प बन जाती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के चलते मटके की दीवारें ठंडी रहती हैं और इसी के चलते मटके का पानी ठंडा रहता है। क्या आपने कभी मटके का पानी पिया है? कमेंट में जरूर बताना। एक बार एक पिता ने अपने दोनों बेटों की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। पिता ने अगली सुबह अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें 10-10 रुपए दे दिए और कहा कि शाम तक बाजार से कुछ ऐसा खरीद कर लाना जिससे पूरा घर भर जाए। दोनों बेटे 10-10 रुपए बाजार लेकर गए। पहला बेटा बाजार में खड़े होकर सोच रहा था कि 10 रुपए में क्या खरीदा जाए जिससे पूरा घर भर जाए। अंत में वो 10 रुपए का रुई लेकर गया, जिससे घर तो नहीं भरा लेकिन घर का एक कोना भी नहीं भरा। अब दूसरा बेटा भी बाजार में खड़े होकर सोच रहा था कि 10 रुपए में क्या खरीदा जाए जिससे पूरा घर भर जाए। उसे सोचते सोचते शाम हो गई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह तुरंत ही मोमबत्ती और माचिस खरीद कर घर ले गया। पूरे घर में मोमबत्ती को जला दिया। पूरा घर रोशनी से भर गया। पिता दूसरे बेटे की बुद्धि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अगर आप दूसरे बेटे की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना।